वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे नए मेहमान श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, जो कि ग्वालियर एमपी से बिलोंग करते हैं। आज स्पेसिफिकली इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए के के ऑफिस में फिजिकल विजिट्स किया है। आप बायोमास पैलेट्स का और कंप्रेस बायोगैस का प्रोजेक्ट इनिशिएट करने जा रहे हैं। उसके रिगार्डिंग्स they are visiting our office for making effective subsidy plannings and the allied aspect for their projects। तो देवेंद्र जी, आपका स्वागत है के में और हमें बड़ी खुशी हुई। मैं जानना चाहूँगा कि सर, आप के से कैसे इंट्रोड्यूस हुए, पहली बार कैसे आपके पास के का एक इंट्रोडक्शन आपको मिला और कैसे आप कनेक्ट हुए? जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार कहूँगा और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मैं यहाँ हम आए और आपसे मुलाकात की। के से हम जो है यूट्यूब के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली थी और हम जो है अपने हम चाहते थे कि हम बायोमास पैलेट के प्रोजेक्ट को लाइन अप करें, तो इसलिए हमने के को कनेक्ट किया है इसे। ग्रेट, थैंक्स सर। आप कैग डिपार्टमेंट से एक रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। आपका बहुत अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। तो सर, आप कैसे अपने इस एक्सपीरियंस को, और एक जो बायोमास सेक्टर्स है, एक नया सेक्टर्स है, तो आपने कैसे अपने आप को इस सेक्टर में आने के लिए कनेक्ट किया सर? एक्चुअल में हमें जो जानकारी मिली थी, एक्चुअल में हम जो है बायोमास के बारे में हम पता किया था, तो हमें मालूम हुआ कि इसमें अभी काफ़ी स्कोप है और यहाँ अभी एक नया बिज़नेस का एक वो खुल रहा है, तो इसलिए हमने इस बारे में रुख किया है इसमें। थैंक यू सर। कि बायोमास सेक्टर एक नया थ्रस्ट सेक्टर है, इसलिए सर ने इसके ऊपर फोकस किया है। अभी सर, आप जो अपना प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, आप नेपियर बेस बायोमास पैलेट का, बायो फर्टिलाइजर का और कंप्रेस बायोगैस का सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं। जी। तो इसमें आप कैसे अपने आप को एक बिजनेस प्रोस्पेक्टिव देख पा रहे हैं? इस विषय में मैं यही कहूँगा कि अभी ये मतलब एक नया इन्वेंशन है, जो कि एक नेपियर अपने आप में फ्यूल क्रॉप्स है और इसमें हम एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम उस नेपियर से फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। ये नेपियर से हम जो है गैस भी तैयार कर सकते हैं, जो कि एक सीबीजी के रूप में हमें मिलेगी और फिर एंड प्रोडक्ट के रूप में हमें ये पैलेट भी बना सकते हैं। चूँकि नेपियर की अपनी सीबीजी जो है, वो 4000 से 4200 के बीच में है और इसमें जो है 3 प्रोजेक्टों को एक साथ एक ही रॉ मटेरियल से रन किया जा सकता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो अभी सर, जो ये प्रोजेक्ट आप लाइन अप कर रहे हैं, तो आपको इन प्रोजेक्ट्स पर मिलने वाले जो सब्सिडी बेनिफिट्स हैं, जी। वो कैसे कनेक्ट हुए कि आप के से जुड़ के तभी आपको ये जानकारी मिली कि सर, के यूट्यूब चैनल में जुड़ने से जो सब्सिडी प्लानिंग्स है वो अच्छे से कर सकते हैं? जी। एक्चुअल में हमने तमाम योजनाओं के बारे में पहले से अध्ययन करते रहते हैं और नेपियर के लिए हम करीब पिछले 3-4 सालों से इस पर हम एक कहना चाहिए एक शोध टाइप का हम कर रहे थे कि और जिससे हमें और जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे थे, जिससे हमें मतलब इसका हम मैक्सिमम यूज़ कर सकें। क्योंकि वैसे तो नेपियर एक फ़ोडर है, जो कि इससे सैलेज भी तैयार होता है। इस नेपियर से पशुओं के लिए हरा चारा भी मिलता है और इसमें जो है तमाम ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि पशुओं के लिए आवश्यक होते हैं और दूध कंटेंट्स भी उसमें मतलब बढ़ते हैं उससे। तो ऐसी स्थिति में हम इस नेपियर का कई जगह उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। एक जो नेपियर बेस्ड जो बायोमास सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें काफ़ी पोटेंशियलिटीज़ हैं। साथ-साथ में जो सर हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं कि इन प्रोजेक्ट्स पे जो गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी लाभ दिए जाते हैं, उनकी एक प्रॉपर प्लानिंग्स की जाए। अभी सर ने हमारे साथ मिलके अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है। नाउ दे आर गोइंग टू लाइन अप देयर स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, जैम रजिस्ट्रेशंस, एमएसएमई, अलाइड रजिस्ट्रेशंस।
सो दैट दे कैन मेक इफेक्टिव सब्सिडी प्लानिंग। साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ऐसे प्लान करना ताकि इनको इजी से बैंक लोन की फैसिलिटीज मिल जाए, साथ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ और एमएनआरआई की जो सब्सिडी लाभ है वो सारे के सारे सर हमारे साथ बैठ के आज प्लानिंग कर रहे हैं। तो सर आप हमारे व्यूवर्स को, जो ऑडियंस हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि बायोमास सेक्टर में क्या पोटेंशियलिटीज हैं, जिनके आसपास रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उनको कंप्रेस बायोगैस, बायोमास ब्रिकेट्स, पैलेट्स के प्रोजेक्ट्स में आना चाहिए। क्या संभावनाएं, क्या मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे सर? हमारा इस संबंध में यही कहना है कि हमें ऐसे काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे मतलब समाज को फ़ायदा हो, हमारे जो है देश को फ़ायदा हो और एक नया बिज़नेस मॉडल के रूप में उभर के सामने आए। तो जो बायोमास से संबंधित जिस तरीके की अभी नया लाइन खुल रही है, नया एक जो है स्कोप बन रहा है, ऐसी स्थिति में नेपियर एक बहुत ही प्रमुख एक उत्पाद के रूप में हो सकता है। थैंक यू सर फॉर योर मैसेजिंग्स। तो यदि आप भी बायोमास सेक्टर्स में अपना कोई बिजनेस प्लान करना चाह रहे हैं, यदि आपके पास भी काफ़ी मात्रा में एग्रीकल्चर बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, हॉर्टिकल्चर बेस्ड या नेपियर ग्रास बेस्ड बायोमास रेजिड्यूज हैं, तो आप भी बायोमास सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाले सब्सिडी लाभ का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। कैसे बायोमास सेक्टर्स में अपना बिजनेस प्लान करें, कैसे आप इसमें सब्सिडी लाभ प्राप्त करें और कैसे आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी अपने बिजनेस प्लान करें, इसके लिए आप केआईपी से जुड़ सकते हैं। केआईपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे रेगुलर बिजनेस और सब्सिडी अपडेट्स आप ले सकते हैं। तो वंस अगेन वेलकम इन केआईपी। थैंक यू।